हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश। वैसे तो मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आर्मी में है ना, तो उनकी पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है, तो मैं अभी वहाँ से हूँ। ये वीडियो आप वहाँ की ही देख रहे हो। ये राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, पीजीटी लेवल के लिए तो बहुत ही आवश्यक हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है। समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है, इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति। ऑप्शन बी, राज्य के निर्माण के बाद की स्थिति। ऑप्शन सी, राज्य के निर्माण में प्रकृति की भूमिका। ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, ये बताना है, कब के लिए माना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति। जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस अवस्था को समझौतावादियों ने प्राकृतिक अवस्था माना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादियों ने राज्य के निर्माण से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था माना है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था से सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को असहनीय, मतलब अच्छा नहीं माना है प्राकृतिक अवस्था को। लॉक ने असुविधाजनक, मतलब सुविधाएं कम थी पर अच्छा था, एवं रूसो ने सुखी एवं शांतिमय माना है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को बहुत ही अच्छा माना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हॉब्स तथा लॉक समझौते के सिद्धांत की माध्यम से किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। हॉब्स तथा लॉक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। मीन्स ये कहाँ के थे वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। हॉब्स और लॉक ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका जन्म ही ब्रिटेन में हुआ था। जब हॉब्स का जन्म हुआ था तो वहाँ की जो स्थिति थी बहुत भयावह थी, इसलिए ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं है, उसमें व्यक्ति भय से और बहुत डरा हुआ रहता था। इसलिए इनका एक कथन भी है, भय और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। ये हॉब्स का कथन है। हॉब्स और लॉक दोनों ब्रिटेन के रहने वाले थे। हॉब्स ने ब्रिटेन के लिए निरंकुश शासन को चुना एवं लॉक ने सीमित शासन। दोनों ने अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पक्ष लिया। दोनों ने सामाजिक समझौता करवाया था, जिसे व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस समझौतावादी लेखक के अनुसार अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन या संपादन ठीक से नहीं करता है तो जनता को उसे गद्दी से हटा देने का अधिकार है। किस समझौतावादी लेखक के अनुसार अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन या संपादन ठीक से नहीं करता है तो जनता को उसे गद्दी से हटा देने का अधिकार है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉक। लॉक कहता है कि यदि आपके यहाँ पर शासन सत्ता अच्छे से नहीं चल रही है तो आपको उसको हटाने का अधिकार है, लेकिन हॉब्स ने सिर्फ आत्मरक्षा का अधिकार दिया है।
रूसो ने तो वो भी नहीं दिया, उसने सारे अधिकार राज्य के लिए राज्य को सौंप दिए थे, अपना कोई अधिकार नहीं रखा। वो कहता है कि हम अपने अधिकार, रूसो कहता है कि हम अपने सभी अधिकार एक दूसरे को देते हैं जिससे कि राज्य का संचालन हो सके। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर आधिपत्य का परिणाम है। युद्ध राजा को पैदा करता है। राज्य का आधार शक्ति है। राज्य का आधार इच्छा है। यहाँ पर इच्छा होगा। राज्य का आधार ये इच्छा, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, शक्ति ही न्याय है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति। ये कथन किसका है? ये कथन ग्रीन का है, जो एक आदर्शवादी थे, और ये शक्ति सिद्धांत से संबंधित हैं तीनों कथन। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर आधिपत्य का परिणाम है। युद्ध राजा को पैदा करता है। शक्ति ही न्याय है। ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित शक्ति सिद्धांत के ही तीनों वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि कानून वही होगा जो सबके हित में और जो सभी की इच्छा होगी, और एक वास्तविक इच्छा होगी जो कि सभी की होगी, उसी को कानून माना जाएगा। और जो राज्य के हित के लिए जो इच्छा होगी, चाहे वो एक व्यक्ति की क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान दिया? किस आधुनिक राजनीति से विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया? किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया? इसके ऑप्शन है, ए बोंदा, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। मैकियावेली एक आधुनिक राजनीति विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द दिया था और राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1930 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1945 में। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1903 में। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को कार्य सिद्धांत से परिचय कराया? किस विचारक ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को कार्य सिद्धांत से परिचय कराया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लालकोट पार्सन्स, ऑप्शन बी पुसिरबिका, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी माइकल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
लालकोट पार्सन्स। इनका मानना है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को कार्य सिद्धांत से परिचय कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाया। ऑप्शन बी मूल युक्त बनाया। ऑप्शन सी मूल विहीन बनाया। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक बनाया। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति को कैसा बनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक बनाया। परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन शैली में जीवन की वास्तविकताओं का न्यायपूर्ण एवं सुस्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं रखा गया था। व्यवहारवादी क्रांति का उदय परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन शैली के निराशापूर्ण परिणामों के कारण हुई। व्यवहारवादी क्रांति एवं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संकटों के प्रति जागरूक हो पाया। अगला क्वेश्चन नंबर 10। कौन परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? निम्न में कौन परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। कौन परंपरागत राजनीतिक विचारक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेविड ईस्टन। इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था। अरस्तु एक परंपरागत विचारक है, मैकियावेली भी और लास्की भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इतिहास अतीत की घटना, विकास, उनके कर्म तथा पारस्परिक संबंधों का लेखा जोखा है। इसमें विकासन नहीं होगा, विकास होगा। ये इसमें एन नहीं होगा ना। इतिहास अतीत की घटना, विकास, उनके कर्म तथा पारस्परिक संबंधों का लेखा जोखा है। किसने कहा? इतिहास अतीत की घटना, विकास, उनके कर्म तथा पारस्परिक संबंधों का लेखा जोखा है। किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए गैटल, ऑप्शन नंबर बी गार्नर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी लास्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गार्नर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इतिहास और राजनीति शास्त्र में कैसा संबंध है? इतिहास और राजनीति शास्त्र में कैसा संबंध है? ऑप्शन नंबर ए विरोधी, बी पूरक, सी वैकल्पिक, डी तटस्थता। कैसा संबंध है दोनों में? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अध्ययन साथ साथ किया जाता है, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास से ही राजनीति की पहचान होती है, कैसी राजनीति रही है, और जो राजनीति होती है वही इतिहास बनता है, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास बीती हुई राजनीति है एवं राजनीति वर्तमान इतिहास। सीले, ये बात किसका है? सीले का। सीले कहता है राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। अगर राजनीति नहीं होगी तो इतिहास कैसे बनेगा? इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। इतिहास राजनीति शास्त्र को वह तथ्य देता है जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान विकसित होता है, और राजनीति इतिहास को विकसित क्षेत्र प्रदान करती है, इसलिए तो दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजनीति शास्त्र से समाजशास्त्र का संबंध है। इन दोनों का संबंध कैसा है? राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र का। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समसामयिक,
ऑप्शन बी अधिक प्राचीन, ऑप्शन सी दोनों हैं, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। किस तरह का संबंध है दोनों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिक प्राचीन। दोनों का संबंध बहुत पहले से ही है, इसलिए ये बहुत प्राचीन है, अधिक प्राचीन है। आदिकाल में राज्य आज की तरह एक राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था अधिक था। पहले एक राजनीतिक संस्था कम था लेकिन सामाजिक संस्था अधिक था। प्रोफेसर गिडिक्स ने लिखा है कि उन लोगों को राज्य सिद्धांत सिखाना जिन्होंने समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वैसा ही जैसा उन लोगों को ज्योतिष या थर्मोडायनामिक्स की शिक्षा देना है जिन्हें न्यूटन के गति सिद्धांत का ज्ञान हो। स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र में प्राचीनतम संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है मनु, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने, या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनको 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? इसके ऑप्शन है अनुभववादी, ऑप्शन बी वर्णनात्मक, ऑप्शन सी आदर्शात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक। इसको अर्थशास्त्र को वर्णन किया गया, मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है, इसलिए इसको वर्णनात्मक है। जो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है जिसमें जीवन और कार्य, राज्य की प्रकृति तथा सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के स्वामी या शासक, आमंत्य या मंत्री, जनपद, दुर्ग या राजधानी, कोष या खजाना, दंड या सेना, मित्र या सहयोगी का विशद वर्णन है। साथ ही प्रशासन एवं आर्थिक बिंदुओं पर भी विचार किया गया है। इसलिए अर्थशास्त्र को वर्णनात्मक कहा गया है, क्योंकि इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है और विदेश नीति भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मनोविज्ञान व्यक्ति से संबद्ध क्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यक्ति से संबद्ध क्रियाओं का विज्ञान है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी स्पेंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, किसकी उक्ति है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, किसकी उक्ति है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटसन। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुपरएनस से, ऑप्शन बी सोवरेन से, ऑप्शन सी सिंबल से, ऑप्शन डी सोवेनियम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपरएनस से। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति सुपरएनस शब्द से हुई है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन बोंदा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं।
आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी बोशांके, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी बोंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोंदा। परंपरागत राजनीति के समय में सबसे पहले अरस्तु ने संप्रभुता शब्द का तो नहीं, सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया था, और आधुनिक युग में सर्वप्रथम बोंदा ने इस शब्द का प्रयोग किया है, जिसको जो संप्रभुता है जो एक सुपर एना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बनाया? निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बनाया या बताया? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी बोंदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। हॉब्स अपने संप्रभु को या अपने राजा को निरंकुश बताता है, क्योंकि वो अपने सभी अधिकार क्योंकि वे अपनी पुस्तक लेवियाथन में सभी अधिकार राजा को दे देता है, इसलिए उसने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है राजा की संप्रभुता, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की संप्रभुता, ऑप्शन सी संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी जनता की संप्रभुता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनता की संप्रभुता। भारत में किसको संप्रभु माना गया है? भारत में जनता को संप्रभु माना गया है, क्योंकि सरकार को वहीं से शक्ति प्राप्त होती है, जनता ही सरकार को चुनती है, इसलिए भारत में जनता को संप्रभु माना है, जनता में निवास करती है भारत की संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है नामधारी संप्रभुता है। नामधारी संप्रभुता कौन सी है? वास्तविक संप्रभुता को कहते हैं, या फिर शक्तिशाली संप्रभुता को कहते हैं, या फिर नाम मात्र की संप्रभुता को कहते हैं, या बहु संप्रभुता को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाम मात्र की संप्रभुता। नामधारी मतलब अपने यहाँ पे दो तरह की व्यवस्था है। एक तो है नाम मात्र का संप्रभु कौन है अपने यहाँ? राष्ट्रपति। और वास्तविक संप्रभु कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति के नाम पर सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। जो भी हमारे यहाँ कानून बनता है, कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, वो राष्ट्रपति के नाम से मंत्रिपरिषद करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। इस विशेषता का प्रतिपादन हुआ। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है। ये किसकी विशेषता है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, या फिर सर्वाधिकारवाद में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित तथा अविभाज्य है। मुसोलिनी ने कहा राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ये वाक्य वैसे तो मैकियावेली का, लेकिन सर्वाधिकारवाद का है। ये सर्वाधिकारवादी
राज्य के बाहर कुछ नहीं मानते हैं, सब कुछ राज्य को ही मानते हैं, क्योंकि राज्य ही सर्वोपरि है। राज्य का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसमें राज्य की आज्ञा का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1786, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्टर अधिनियम 1813। इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसमें कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और राज्य चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय, जो परिषद थी वो 6 सदस्य थी, कि विधायक एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्य की परिषद होती थी उस समय, कि विधायक एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1813। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1853। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई किस अधिनियम द्वारा? संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1958, भारत शासन अधिनियम ये 1853 होगा। यहाँ पर 1953 लिख गया है, यहाँ पर 18 होंगे। ये नहीं होगा, भारत शासन अधिनियम 1853। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत शासन अधिनियम 1853। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वायसराय को नए प्रति यहाँ कुछ गड़बड़ है। वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, प्रति नहीं प्रांत होंगे यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे,
प्रांत होंगे, प्रांत। वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया है किस अधिनियम के द्वारा? वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1833। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 को। सर्वप्रथम जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गईं। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1961, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। अभी पीछे मैंने बताया था किसे कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1909। इसमें मार्लो इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मार्लो भारत सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के द्वारा 3 प्रमुख भाग अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता बनाया गया? कौन कौन सा बनाया गया था? किस अधिनियम के द्वारा 3 भाग बनाए गए? अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1992। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 3 प्रमुख भाग बनाए गए: अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 का भारत शासन अधिनियम अस्तित्व में आज इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको थोड़ा भी मेरी क्लास से
थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना हमारी वीडियो को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।